की भागीदारी हमारे वातावरण की होती है, 20% की भागीदारी हमारे कर्म होती है, ये दोनों मिलाकर 100 हो जाते हैं। क्या कहीं ना कहीं ये नशे के ऊपर भी निर्भर हो सकता है? जैसे क्या है ना कि 80% बैठिए सर, 80% कंट्रोल हमारा होता है अपना, और 20% नेचर का होता है। तो बहुत बार हुआ कि हम काम अपना करना चाहेंगे, जैसे हमने बहुत तैयारी कर ली, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आ जाएगा ना जिससे वो काम खराब हो जाएगा। जैसे जब आप खेती करेंगे ना, तो खेती में अगर आपने बोया है मटर या फिर कोई भी फल, तो वो 100% आपको फसल नहीं मिलेगा, उसमें से 80% ही आपको फसल देंगे, 20% किसी न किसी कारण से बर्बाद होगा। तो ये नेचर है। अब क्या है कि जब हम सोच लेते हैं कि हमारा 100% सही हो, तब हमारा चीज़ गड़बड़ होता है। जैसे हमने सोच लिया कि अब हमारा लाइफ बहुत अच्छे से चलेगा, तभी कोई ना कोई घटना आपके जीवन में घटित हो जाएगी, आपको लगा रहे ये क्या हो गया। तो ये नेचर है। आपको ये मान के चलना होगा कि आप प्रयास करेंगे, अपना 100% देंगे, उसमें कामयाबी नाकामयाबी ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको क्या करना, प्रयास करते रहना है। तो 80-20 का नियम यही कहता है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत बार हुआ कि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन परिवार आपको नहीं समझ पाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी घटना कि परिवार आपको नहीं समझ, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ना ही परिवार की गलती, वो नेचर का नियम ही है। बहुत बार बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है, पता चलता है जिस दिन एग्ज़ाम देने जाना उसी दिन उसकी तबीयत खराब हो। अब इसके लिए बच्चा अगर परेशान होगा तो कुछ नहीं किया जा सकता, अगली बार ट्राई करेगा। तो उसी तरह से हमारा जीवन है। हमारे जीवन में क्या करना है कि हम जब कोशिश करेंगे तो हमारे आस पड़ोस वाले, घर वाले कुछ ना कुछ हमको कहेंगे, कुछ ना कुछ टोकेंगे, कोई ना कोई कमियां निकालेंगे। अब उन कमियों को लेके अगर हम रोते रहे, काहे कहे तुम, काहे हमको बुरा कहे, काहे हमको तुम ऐसा कहे, तो फिर हम रोते रह जाएंगे। तो आपको यहाँ से मेंटली प्रिपेयर होकर निकलना है कि लोग आपकी बुराई करेगा, लोग आपके बारे में गलत कुछ कहेगा, उसको एक्सेप्ट करने का क्षमता आपको लेके निकलना है, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, तभी सुधार आ पाएगा। अगर पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर है कि आपका घर जाते ही आपको समझ जाएगा, तो वो बेवकूफ़ी होगी, नहीं समझेंगे, क्योंकि वो भी इंसान है आप ही की तरह। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना थोड़ा थोड़ा जीवन में परिवर्तन लाना। आज जैसे नहीं होता थॉट कि आज आपने क्या सोचा, क्यों होता है ऐसा? तो होता ना कि 5 साल बाद आप क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं पूछा जाता, क्योंकि 5 साल के बाद आपका कंट्रोल अब नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमारे पास नहीं है, लेकिन आज जो हम करेंगे वो हमारे कंट्रोल में है। तो लाइफ यही है, छोटी चीज़ें आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर करती हैं। थोड़ा थोड़ा बदलाव अगर करेंगे तो हम जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और कुछ प्रश्न? कुछ हम सर सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जा सकते हैं। हाँ, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जा सकते हैं, सरल से कठिन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कठिन से सरल की तरफ नहीं जा सकते। अब इसके लिए हमको जो है अपने अंदर ही क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा। जैसे किसी भी मंजिल पे पहुंचना, सर जैसे हम आपको कहें कि यहाँ से आपको अपने घर जाना हो, यहाँ से अगर आपको अपने घर जाना हो तो कैसे जाएंगे? एक छलांग यहाँ से कूदेंगे पहुँच जाएंगे? वो तो पावर है नहीं। कैसे पहुँचेंगे? एक एक कदम करके। अगर कोई इंसान चाहे एक बार छलांग मार के कूद के पहुँच जाए तो वो समझदार है या मूर्ख है? मूर्ख है। कूदेगा तो पैर टूटेगा, ना पहुँचेगा ना कुछ होगा। और हम अक्सर यही काम करते हैं, हम चाहते हैं तुरंत सब सही हो जाए, जैसे पहुँचे सब सही। बेटा इज्जत करे, बीवी पैर दबाए, घर वाले पूरा इज्जत से बात करें। तो अचानक चीज़ें नहीं परिवर्तित होती है, थोड़ी थोड़ी करके। जो चीज़ें हम आज देख रहे हैं ना, उस पर बहुत समय से काम चला है। आज जो आप पंखा देख रहे हैं, आज जो आप लाइट देख रहे हैं, अचानक हो गया है। लोग हज़ारों बार फेल हुए हैं, लाखों बार फेल हुए हैं, काम करते रहे, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होते रहा, और आज हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं।
और अचानक यही चाहते करना तो फिर कुछ नहीं हो पाता। तो उसी तरह से लाइफ में हमको धीरे धीरे मॉडिफिकेशन अपना करना है। और किसी भी चीज़ का बोझ अपने ऊपर लेके नहीं रखना है, क्योंकि जिस चीज़ का बोझ आप अपने मन पे रखेंगे वो चीज़ समय के साथ और भारी होते चला जाएगा। और यही आपके साथ हुआ है। छोटी सी बात बहुत बड़ी आपको लगने लगी आज कि कैसे हमारे भाई ने उस दिन ऐसा कह दिया, और यही बात आपके जीवन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। कुछ प्रश्न? एक पेपर में दिया था कि अक्सर फ्रूट्स और दाल खाने से हेल्दी होता है शरीर, और जो है सॉन्ग सुनिए और मजे में रहिए, खुश रहेंगे तो आपको जीवन हमेशा सही रहेगा। हाँ, और कुछ प्रश्न आप लोग पूछ रहे पूछिए, फिर हम लोग बात किए। सर क्या ये कहना उचित होगा कि निशा का विपरीत रूप नशा है? क्या चीज़ का? निशा का विपरीत रूप ही नशा है। मतलब नहीं समझे। निशा मतलब होता है सर, आप जानते हैं चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा रात में हमें प्रकाशित करते हैं, नशा हमें रात में ही बर्बाद करता है। रात हो या दिन हो, राइट। और कुछ प्रश्न किसी के मन में? प्रश्न पूछेंगे तभी तो मजा आएगा। कुछ पूछिए, कुछ मन में डाउट हो, किस पे बात किया जाए। सर हमें लगता है हमारे मतलब इंसानों की कमी है कि हम ना ठीक तरह से जीवन को समझ पाए हैं, अभी तक उस पर खोजबीन तो चली रही है, ना ठीक तरह से हम ईश्वर को समझ पाए हैं, महादेव को मानते हैं, महादेव को समझ ही नहीं पाए हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। मतलब आपका कहने का है जीवन में हम नहीं समझ पाए। अभी और इंसान फेलियर ही है सर। तो आज आपको जीवन हम समझाएं। जी बिल्कुल। जीवन क्या है? जी बिल्कुल। जैसे जीवन, अक्सर हम लोग पूछते हैं कि जीवन है क्या, क्या आखिर जीवन, क्योंकि जीवन को हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे, क्या करेंगे, क्या मतलब रह गया इस जीवन। जैसे क्या है कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं आज तक, वो सारे धर्म ग्रंथ यहाँ पे जो ऋषि मुनि थे, बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने लिखा है, ठीक है। उसको आज हम लोग अपने ऊपर लागू करते हैं कि कैसा दुनिया होगा, कैसा जीवन होगा, कैसे हम जन्म लेते हैं, ये सब चीज़ें हम अपने ऊपर लागू। जैसे स्वर्ग की परिभाषा वही अगर हम ले लें तो स्वर्ग की परिभाषा क्या है? अगर हम हिंदू धर्म ले तो हिंदू धर्म में स्वर्ग कौन से स्थान को कहा गया, वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? हम संतुष्ट होगा कि स्वर्ग तो हमारे घर में नहीं है, यहीं पे हमारे यहाँ पे। जैसे स्वर्ग की परिभाषा जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी गई है, उस हिसाब से स्वर्ग कैसा होना चाहिए? मन को शांति देने वाली हर सुख सुविधाएं। जैसे जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसमें क्या कहा है कि स्वर्ग में अच्छा खाना होना चाहिए, सात्विक भोजन होगा, दूध होगा, फल होगा, मांस मछली नहीं होगा, सात्विक तरीके से रहेंगे, ज्ञान की बातें होंगी, प्यार से सब मिलजुल के रहेंगे। इसी को हमारे धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथ में स्वर्ग कहा है। इस्लाम में जब हम आते हैं तो स्वर्ग की परिभाषा क्या है? वहाँ अप्सराएँ होंगी, जो भी मतलब हूरें होंगी, बिरयानी मिलेगी, मतलब जिस तरह की इत्र की नदियाँ होंगी, इस तरह से परिभाषित किया है। जब हम क्रिश्चियन धर्म में आते हैं, स्वर्ग की क्या परिभाषा है? कि स्वर्ग की परिभाषा ये है कि ऐसा जगह होगा जहाँ खिला खिला धूप होगा, और जो खाने के लिए चाहे सब मिलेगा, भगवान आपकी सारी जो पाप किए उसको माफ़ कर देंगे।
तो तीनों धर्म में स्वर्ग की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अब एक चीज़ जाने कि क्या है कि जो भी परिभाषाएं दी गई हैं स्वर्ग की तीनों धर्मों में, जैसे क्या है कि अमेरिका इधर जो क्रिश्चियन देश है वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे धूप नहीं निकलता है, वहाँ पे धूप नहीं निकलता, तो उनके हिसाब से स्वर्ग क्या है, जहाँ पे धूप निकलता हो। हमारे यहाँ क्या है कि जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें होती हो। इस्लाम में क्या है कि जहाँ पे हूरे हो, अच्छा अच्छा बिरयानी मिलता हो। तो हमारा जो इस जीवन में जिस चीज़ की हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं उसकी कल्पना हम कहते हैं कि दूसरी दुनिया ऐसी होगी जहाँ पे उसकी हम पूर्ति करेंगे। ये जो जीवन है तो नर्क है भैया, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। असली स्वर्ग तो वो है जहाँ पे हम जाएंगे तो हर इच्छा हमारी पूर्ति हो जाएगी। यही हम सोचते हैं, यही हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार है, क्योंकि जो हमको यहाँ नहीं मिलेगा वो हमको वहाँ मिलेगा। तो इसको हम स्वर्ग दूसरे तरीके से देखें तो स्वर्ग को ना आज तक किसी ने देखा है और ना जो गया है वो वापस कभी। जैसे मान के चले हम और आप यहाँ पे बैठे ट्रेन में और यहाँ से दिल्ली जाने के लिए हम दोनों, दिल्ली ना आप गए हैं, दिल्ली ना हम गए। अब बीच ट्रेन में क्या हो रहा है, हम दोनों के बीच में चर्चा हो रही है कि नहीं जानते हो दिल्ली ऐसा है। आप अपने धर्म के हिसाब से बता रहे, हम अपने धर्म के हिसाब से बता रहे, नहीं दिल्ली ऐसा है। और दिल्ली में वो चीज़ें हम खोज रहे हैं जो हमारे जीवन में नहीं। अब जब हम स्टेशन पे उतरेंगे तब तो हमको पता चलेगा दिल्ली कैसा है। अब जो दिल्ली गया वो जो दिल्ली पहुंचा है वो आज तक कभी वापस आया नहीं कि हमको पता चले आखिर दिल्ली है कैसा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ट्रेन में हम बैठते लड़ते चले जाए दिल्ली कैसा है कैसा है, और जाके वहाँ पहुँचे तो कुछ ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यही स्वर्ग हो, इसको हम अपने कर्मों के द्वारा नर्क बनाए हुए हैं। सर मेरी मान्यता ये है ना सर कि इंसान का जो जन्म होता है वो 84 लाख योनियों के बाद इंसान बनता है। सबसे पहले पेड़ बनते हैं, हाँ वही, फिर वो तो इंसान बनते ही है कि वो खुद ही भगवान बना के भेजते हैं कि तुम खुद ही स्वर्ग लोग अपना बनाओ। वो चीज़ आप जो कह रहे हैं गुरु जी, इसको समझिए आप कि हो सके जो आज हैं आप हम इस समय जो है हम लोग स्वर्ग लोक में ही हो, लेकिन इसको अपने कर्मों के द्वारा इसको हम नरक बनाए हुए हैं। अपने हम नशे में डूबे हुए हैं कि हमको लगता है कोई दूसरी दुनिया होगी, भगवान के पास जाएंगे, भगवान भी हंसेंगे भैया दूसरी दुनिया ना है वही बढ़िया था। इतने अच्छे माँ बाप दिए थे, इतने अच्छे बेटी, इतना अच्छा वाइफ दिए थे, तुम मार पीट के अपना जीवन तहस नहस कर लिए। अब हमारे पास वही ट्रेन का एग्जाम्पल है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लड़े कि स्वर्ग क्या है, ये है वो है, या फिर हम इस समय को एंजॉय करें। जिस ट्रेन में हम बैठे हैं उस ट्रेन के सफ़र को एंजॉय करें। जो माता पिता हमें मिले हैं, जो भाई बहन मिले हैं, जो परिवार मिला उसके साथ अच्छे से रहें। देखिए कितना मज़ा आता है। दूसरा स्वर्ग मिले चाहे ना मिला, जो स्वर्ग मिला इसको तो एंजॉय कर ले। लेकिन क्या है कि हम लड़े बैठे हैं किसी बात को लेके, झगड़ा लड़ाई ये वो ज़मीन जायदाद पूरा किए हुए हैं, लेकिन जीवन का मज़ा हम नहीं ले रहे हैं, डूबे हुए हैं नशे में। लेकिन कब तक? फिर इस जीवन का कोई मतलब नहीं होगा। जीवन का मतलब तभी तो है जब हम इसको अपने तरीके से जीते हैं, सबको खुशियाँ बांटते हैं। अगर भगवान को आपको अपने पास स्वर्ग में ही रखना रहता, अगर उनको नशा ही करवाना रहता तो उनके पास कमी था? रखे रहते भैया, पड़े रहो यहीं, खाओ पियो जो करना है करो। यहाँ तो तुमको जितना किडनी चाहिए उतना हम देंगे, जितना लीवर चाहिए उतना हम देंगे, उनके पास भरपूर है। तो यहाँ आपको क्यों भेजे हैं? कुछ करने के लिए, नशे में डूबने के लिए नहीं भेजे। आप डूब के अपना जीवन तहस नहस किए रहे। कोशिश यही करना है। जीवन का सबसे अच्छा मतलब यही कि जो आज है उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों पे आप चर्चा करने बैठेंगे
हमको असली कौन स्वर्ग है कौन नर्क है इसका जब खोज करने बैठेंगे तो बहुत लोग खत्म हो गए, आज तक खोज नहीं हो पाया। और जिस दिन पता चलेगा, पता चल जाएगा, तब तक तो आज का जीवन एंजॉय करें। बेहतर है ये चीज़ करो। जो आज हमारा जो स्वर्ग है उसको स्वर्ग बना के रखे, देखिए कितना मज़ा आता है। आप चाहते हैं कि एक परफेक्ट इंसान मिले जिसकी आप इज्जत करें, अपने पिता का इज्जत करके देखिए, हो सके वही परफेक्ट हो, अपनी वाइफ का। तो लाइफ में क्या है कि हम छोटी छोटी बातों को लेके लड़े बैठे हैं, सब कुछ अपना जीवन तहस नहस क्यों है, इससे बाहर निकलना है। जो आज का समय है उसको एंजॉय कीजिए, बाकी क्या है क्या नहीं है वो जिस दिन होगा आपको पता चल जाएगा। जिस दिन वहाँ पहुँचेंगे आपको पता चल जाएगा क्या स्वर्ग है क्या नरक है। हाँ कहिए, कुछ कह रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ सर, मैं 2 महीने से जैसे सर का टैबलेट खाता हूँ सर। खड़े हो। मैं 2 महीने से सर टैबलेट खाता हूँ, मतलब 2 गोली 3 गोली 4 गोली। तो मैं यहाँ पे मतलब 3 महीने रहूँगा तो उसके बाद जाऊँगा तो पट्टा छूट जाएगा सर। हम एकदम सब नहीं चाहिए, गारंटी एकदम नहीं चाहिए। गारंटी मांग रहा है सर। बैठ बैठिए। वैसे आपका है पक्का छूट जाएगा, आपको विश्वास है पक्का छूट जाएगा। हाँ सर, चाहिए 2 महीने से खाएँ तो 2 महीने छूट जाएगा। हाँ तो छूट जाएगा। 2 साल में छोड़ ही ना खा। एक जैसे बैठिए, जैसे इनका प्रश्न है कि क्या सर हमसे छूट जाएगा नशा, ये बहुत लोगों के मन में सवाल उठते हैं, क्या हमको छूट जाएगा, 4 महीना 5 महीना रह के हम छोड़ देंगे। कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं सर। तो अपने ये इच्छा शक्ति पे निर्भर है, तो उसको कितना सेंसिटिव रहते हैं कितना सेंसिटिव रहते क्या है सर, रिकवरी मतलब ये कहा जाता है कि 1000 लोगों में से कोई एक सुधरता है, ठीक है। और मेरा मानना है कम से कम लाख लोगों में से कम कोई एक सुधरता, ये मानना है सर। और कहने का मतलब ये है सर, इतना प्रोसेस मतलब ये सब फेस करने के बाद यहाँ से आके तो मेरा तो सर मतलब जितने बार का एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ सर कि नशा सर आप ये सोचोगे कि क्या होता है थोड़ा सा कर लेते हैं, अगर 5 महीने बाद ही 4 महीने बाद ही जितना भी ध्यान करने के बाद 1 साल बाद भी अगर आप सोचोगे थोड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ये है वो है, तो सर मेरा तो ये मानना है सर कि नशा छूट नहीं सकता है। और नशा छोड़ने का सर ये सबसे बड़ा उपचार है सर, आपके दिमाग में हमेशा 24/7 ये रहना चाहिए कि हमें नशा करना ही नहीं सर। ऐसा 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना 1 साल 2 साल करोगे तो सर कभी ना कभी ऐसा दिन आ ही जाएगा आपकी ज़िंदगी में कि आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन सर नियंत्रण हमको कम से कम सर 7 से 1.5 साल से 2 साल तक बनाना पड़ेगा सर। क्या बनाए आप मतलब रिकवरी कभी कर नहीं सकते हो, क्योंकि सर ये सही है सर 1000 लोगों में से नहीं सर, कम से कम कोई 1 लाख लोगों में से कोई एक बंदा रहता होगा तो सही टर्म में सर रेगुलर रिकवरी में रहता होगा, मतलब पूरे लाइफ टाइम। सर इसको रिकवरी नहीं करते हैं सर कि आप क्या होता है 6 महीना 8 महीना 10 महीना सही रहो और फिर से नशे के उसमें आ जाओ सर। तो मेरा तो यही मानना है सर कि अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो तो यहीं से बैठे बैठे सिम्टम निकाल दो कि जिंदगी में कभी नशा करना है नशे जैसा कोई मतलब सिस्टम, क्योंकि सर बहुत एक्सपीरियंस है सर। मैं पिछली बार एक्सपीरियंस ये लेके गया था सर कि अगर आप मान लो फुल रिकवरी में हो सर, 100% रिकवरी में हो, यहाँ पे जाने के बाद अगर 4 महीने 6 महीने सही से हो, मैं था 4 महीना 6 महीना सही से हो तो आप 100% रिकवरी में हो। एक बार आप नशा किए और वो रिकवरी का लेवल जो है वो 100% से 75% पे आ जाता है, तो फिर आपको वो 75% फिर से 100% गेन करना रहेगा सर, वो इम्पॉसिबल चीज़ है सर। वो सर रिकवरी पीछे ही आती है। मैं खुद से 11 साल छोड़ने के बाद में फिर पकड़ दिया। कल किसने देखा नहीं, जैसे क्या है ना कि जो आप लोग का प्रश्न है कि नशा छूटेगा या नहीं छूटेगा, इसकी क्या गारंटी है। देखिए इसको समझिएगा थोड़ा अच्छे से। ऐसे एक बहुत पुरानी कहानी है, बड़ा मज़ेदार कहानी कि एक बार एक गांव के बाहर एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था, तो एक घोड़े पे चढ़ के एक आदमी आया, सुबह का समय था,
आया, उससे पूछा कि अरे हम इस गांव में बसना चाहते हैं, इस गांव में हम रहना चाहते हैं, क्या ये गांव के लोग कैसे हैं? तो उसने कहा कि जो तुम गांव से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं? वो अरे वहाँ के लोगों के बारे में मत पूछो, एक नंबर के दुष्ट थे, बहुत बदमाश थे, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। तो उस आदमी ने कहा कि सुनो, इस गांव के लोग उससे भी कहीं ज़्यादा दुष्ट हैं, इस गांव के लोग उससे भी कहीं ज़्यादा बदमाश है, दुष्ट है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो चला गया वहाँ से। फिर कुछ समय के बाद एक परिवार आया बैलगाड़ी पे बैठ के, फिर उसी आदमी से पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं? तो उस आदमी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, आप जिस गांव से आए हैं वहाँ के लोग कैसे हैं? तो उसने कहा कि वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। अगर तो हाँ, तो फिर आप इस गांव में रह सकते, इस गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। तो बगल में कुछ लोग बैठे थे, वो बोले भाई दूसरे वाले को तुम दूसरे तरीके से जवाब दे रहे हो, इसको तुम दूसरे तरीके से जवाब दे रहे हो, काहे? तो कहा कि देखो, वो जो इंसान था उसके मन में जिस तरह के विचार चल रहे थे, जिस तरह का वो इंसान था, उसको उसी तरह की चीज़ें उसको दिखाई देंगी। जैसे अगर हमको सब में अच्छाई दिखाई देती है तो हमको क्या दिखाई देगा? अच्छाई दिखाई देगा। अगर हमको किसी में बुराई दिखती है तो हमको बस बुराई नज़र आएगी। देखने का तरीका होता है, जैसे एग्जाम्पल से ले कि हम आपको हरा रंग का चश्मा पहनाए, कहे चलो भैया चलो आज गोरखपुर हम लोग घूमते हैं, तो पूरा गोरखपुर कैसा दिखेगा? पूरा गोरखपुर हरा है, हर कलर का है। लाल रंग का पहनाएंगे तो कैसा दिखेगा? पूरा गोरखपुर लाल है? नहीं है। तो हम जिस तरह की चश्मा पहनेंगे भैया, दुनिया हमको वैसा। अगर हम मान बैठे हैं कि नशा हमसे नहीं छूटेगा तो कोई आपसे छुड़ा भी नहीं सकता, क्योंकि हम खुद मान बैठे हैं। छुड़ाना किसको है? हमको। अब हम मानते हैं कि हमसे हो ही नहीं सकता है, तो फिर तो हम किसी न किसी रास्ता खोजेंगे, और कोई ना कोई रास्ता जीवन में मिल ही जाएगा। कभी पिता डांटेंगे, कभी वाइफ डांटेगी, कभी बच्चा फेल होगा, तब आप चले जाएंगे पीने। लेकिन अगर आप चाहेंगे छोड़ना, तब भी आपको संसाधन मिलेंगे कि हाँ, जब आपका दोस्त आपके सामने ला के बोतल रखेगा, लो भाई पियो, तो आप कहेंगे ना हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया ने के लिए हम नहीं पिएंगे, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारे पिताजी ने हमको कहा है, वो प्रॉमिस किया है, उसके लिए हम नहीं पिएंगे, हमारा उनका जीवन। तो आप जिस तरह की चीज़ें विचार अपने मन में रखेंगे, सामने वो विचार आपको उसी तरह से दिखेगा, उसी तरह की चीज़ें दिखेंगे। अब अगर चाहते हैं हमसे छूटेगा, अगर आपको विश्वास है कि हम छोड़ देंगे तो वो आप छोड़ देंगे, और नहीं अगर आप विश्वास है कि हमसे नहीं छूटेगा, तब तो फिर कोई जैसे चाहेंगे वैसे मिल जाएगा। तो जो हम सोचेंगे चीज़ें हमको उसी तरह से। हाँ सर कहिए। पिएंगे ही। अगर हमको लगता है कि हमको मिल जाएगा, हम पिएंगे, इसी में मज़ा आ रहा है, तो फिर कब तक लोग